तो ये रोड कब से खराब है? कभी बनी ही नहीं। कभी बनी नहीं? कभी नहीं बनी। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? अब प्रशासन आवत जाता है, मस्ती में सब थाने और सब जावा। अच्छा, बस मस्ती में चल रहा है। प्रशासन और जो यहाँ के नेता विधायक सांसद हैं वो बिल्कुल मौन हैं। जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर गरीब लोगों का इलाज होता है। तो इस रोड से जाते हैं आप, परेशानी नहीं होती? थोड़ा आदत पड़ गया है। अच्छा, आदत पड़ गई। कब से ये खराब है रोड? ये खराबी है, लगभग 5-6 महीना हो गया खराबी है। अच्छा। हाँ, यही कारण है कि ये रोड नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ बोलना कोई चाहता ही नहीं है साथियों। अगर कोई यहाँ बोलता तो शायद ये रोड आज तक बन के कंप्लीट हो गई होती। यहाँ पर कोई बोलना ही नहीं चाहता इस चीज़ को लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपकी आवाज़ तक न्यूज़ में। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के बल्दी राय ब्लॉक में। बता दें साथियों, बल्दी राय तहसील भी पड़ती है और यहीं पर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दी राय। यहीं अस्पताल पड़ेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ से जाए तो फिसल के अगर गिर जाता है तो उसके पैर भी टूट सकते हैं साथियों। लेकिन प्रशासन और जो यहाँ के नेता विधायक सांसद हैं वो बिल्कुल मौन हैं। जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर गरीब लोगों का इलाज होता है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ अमीर लोगों का इलाज होता तो ये हाल रोड पर नहीं रहता। कैमरामैन से कहेंगे कि पहले सीधी तस्वीरें दिखा दीजिए जो रोड की हालत है। साथियों, बता दें, अगर यहाँ गिर जाएगा कोई तो उसका पैर टूट भी सकता है। देखिए किस तरीके से रोड की हाल हुई है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार में मौन है। साथियों, इधर दिखा दीजिए कैमरामैन, देखिए सड़क की हालत है। बिल्कुल प्रशासन भ्रष्टाचार में मौन है। जो बड़े बड़े दावे करती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। साथियों, बता दें कि इतना ज़्यादा यहाँ पर गड्ढा हुआ है और जल भरा हुआ है कि शायद गिरेगा कोई तो उसका पैर फिसल के टूट भी सकता है। साथियों, देखिए चाचा जा रहे हैं। क्या नाम होगा चाचा? तो इस रोड से जाते हैं आप, परेशानी नहीं होती? थोड़ा आदत पड़ गया है। अच्छा, आदत पड़ गई। कब से ये खराब है रोड? ये खराबी है, लगभग 5-6 महीना हो गया खराबी है। अच्छा। हाँ, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? अब प्रशासन आवत जाता है, मस्ती में सब थाने और सब जावा। अच्छा, बस मस्ती में चल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मस्ती में इधर उधर हो रहा है। क्या नाम होगा? आदित्य अग्रहरी। कहाँ से हैं? यही सामने घर है। तो ये रोड कब से खराब है? कभी बनी ही नहीं। कभी बनी नहीं? कभी नहीं बनी। समथिंग कितना दिन से? लगभग अरे सालों साल से ऐसे। सालों साल से दिक्कत नहीं होती? अब दिक्कत हमको तो नहीं होती क्योंकि जाना आना रहता नहीं है। यहाँ तो तमाम आवागमन भी है यहाँ पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। अगर यहाँ पर कोई गिर जाता है तो शायद उसके पैर भी टूट सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? अब यही है कि पुलिस वाले भी आते जाते हैं, अब ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो ध्यान कोई नहीं दे रहा है, तो क्या लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं देना चाहिए। अब सरकार आएगी, देखेंगे। क्या नाम होगा भाई? बस सुमित अग्रहरी। कहाँ से हैं? यही बल्दी राय ये रोडवा कब से खराब है भाई? रोडवा जब से देख रहे तब से खराब तो ही तब से है। खराब है चल रहा है। तो ये बताइए, शासन प्रशासन ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया इस पे? शासन पसंद क्या करें इसमें? अरे वही जो यहाँ जिसको पे आपने अस्थायी लोग जिता को कर, करना चाहिए। अस्थाई लोग माने जिसको आप जिता कर भेजे हैं शासन प्रशासन में, तो वो भी तो आते हैं भैया। भैया अभी हम किसको जिताए हैं? हम तो अभी वोट देने के भी लायक नहीं। अरे फिर भी तो घर वाले तो मतदान किए होंगे ना? क्या इसीलिए मतदान किया गया था कि जनता मतलब इस तरीके से तालाब में जाए और अगर कहीं गिर जाए उसका पैर भी टूट सकता है? तो वो सरकार को सोचनी चाहिए, हम लोग क्या सोचें भैया। सही बात कह रहे हैं। देखो भाई साहब सही कह रहे हैं। यहाँ पर इस इतना बुरा हाल है। बगल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बगल ही थाना भी पड़ता है, लेकिन अगर सड़क से इस जरा भी सड़क जाते समय अगर जरा भी फिसल गए तो शायद आपकी पैर की हड्डियां भी टूट सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर 200 मीटर या 300 मीटर होगा, पूरा जल भरा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। अगर गिरने के बाद शायद बचना तो मुश्किल ही हो जाएगा। बगल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। साथियों, बता दें कि यहाँ ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गरीबों लोगों का इलाज होता है। इसलिए अगर यहाँ पर अमीर लोगों का इलाज होता तो शायद इस सड़क की ये हाल ना होती। साथियों, देख सकते हैं आप, इस तरीके से पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया जाता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गड्ढा निरोधक सड़कें हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आप सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार। जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी है और यहाँ पर थाना है, तब ये हाल है। अगर कहीं अदर आप जाकर देखेंगे शायद इससे भी ज़्यादा बदतर हाल होगा। मुझे शर्म आती है शासन और प्रशासन पर, जो बड़े बड़े दावे कर कर गरीबों से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके हक अधिकार को देने की, उन्हें सुख सुविधाएं देने की, तो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है।
देख सकते हैं आप। बता दें साथियों कि ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से लेपित है और कहीं न कहीं ये बड़ी समस्या का कारण है। अगर यहाँ पर कहीं गिर जाता है तो शायद उसके पैर टूट क्या नाम होगा भाई? क्या हुआ? चलिए, तो नहीं बताएँगे साहब। यही कारण है कि ये रोड नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ बोलना कोई चाहता ही नहीं है साथियों, बता दें। अगर कोई यहाँ बोलता तो शायद ये रोड आज तक बन के कंप्लीट हो गई होती। यहाँ पर कोई बोलना ही नहीं चाहता इस चीज़ को लेकर। पहले आप देखिए, और यहाँ पर शायद पैदल जाने वालों के का तो कोई रास्ता है ही नहीं, गाड़ी वालों का जब कोई। चाचा जी क्या नाम होगा? खालिद कहाँ से हैं? बगौना बाजार। ये रोडवा कब से खराब है? अरे भैया हम तो आ रहे हैं जब से तब से देख रहे हैं करीब ये मतलब जब से बारिश सीजन शुरू हुआ मान के चलिए। सीजन इससे पहले ठीक थी? इससे पहले ठीक थी। तो क्या समस्या नहीं होती इस रोड पर? समस्या तो होती है, सामने दिख रही समस्या, इसमें होना क्या है? नहीं वही तो पूछ रहे, क्योंकि कई लोग हैं जो बोलना भी नहीं चाहते हैं। समस्या तो सामने ही दिख रही है, इसमें बोलना क्या जाए? जी। जो चीज सामने दिख रहा है। देखिए चाचा जी बता रहे हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते। उसका कारण यही है क्योंकि वो इस हाल में रह रहे। अगर वो आज आवाज उठाते तो शायद ये सड़क कब की बन गई होती। कैमरामैन बीरू के साथ मैं राहुल रावत, आपकी आवाज तक। जल्द ही मिलेंगे एक नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।